हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द टोटल मनी मेकओवर। इनका लेखक का नाम है डेव रामसे। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। क्या आप लोन से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं? अगर हाँ तो यह बुक आपके लिए है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि अपने डेब्ट या कर्ज चुकाने के 7 बेबी स्टेप्स, इमरजेंसी के लिए तैयार होने के तरीके और अपने खुद के घर के, आपके डेली लाइफ के और अपने बच्चों के कॉलेज के खर्च को कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में आप अपने पैसों को सही जगह खर्च और इन्वेस्ट करना भी सीखेंगे। इस समरी से कौन कौन सीख ले सकता है? एम्प्लॉयज़, परिवार के अर्निंग मेंबर्स, फैमिली के हेड, पे चेक से पे चेक तक जीने वाले लोग। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। 20 सालों से भी ज़्यादा समय से एयर किए जाने वाले अपने रेडियो शो से डेव रामसे ने कई लोगों की मदद की है। उनके लिस्टेनर अमेरिका के आम लोग हैं जो डेट यानी कर्ज या फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रहे हैं, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। वे लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ स्टाइल कैसे दें। हमारी बेसिक मनी प्रॉब्लम के लिए डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप्स हमारी मदद करेंगे। आप उन्हें एक एक करके सीखेंगे। आप उन लोगों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को लेकर अपनी लाइफ बदल दी है। यह 7 बेबी स्टेप्स क्लियर और आसान है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि छोटे स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएंगे। आपको अपनी लाइफ में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप्स आपको हर दिन, हर महीने और हर साल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने यह कर दिखाया है तो आप तो इसे ज़रूर कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2। इस बुक के ऑथर डेव रामसे उस पल के बारे में बात करते हैं जब उन्हें पता चला कि वे बुरी तरह फंस गए हैं। वे अपनी सारी सेविंग्स गंवा बैठे थे और हर महीने के अंत तक मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। डेव ने सब कुछ अपने तरीक़ों से किया और वे हार गए। उन्होंने अब खड़े होकर सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था, जो था खुद का सामना करना। उन्होंने यह सीखा कि उनके तरीक़ों में एक बहुत बड़े एस्पेक्ट या पहलू की कमी थी, जो था अपने आप को मैनेज करना। अमीर बनने की प्रॉब्लम यह नहीं है कि अमीर कैसे बने। हमें से ज़्यादा लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज़ है ऐसा सच में कर दिखाना। यह आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। आपको खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखने की ज़रूरत है। वह आदमी दिखाई दे रहा है आपको वहाँ, वह है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। टोटल मनी मेकओवर चैलेंज असल में आप खुद हैं। आप ही प्रॉब्लम हैं और आप ही सॉल्यूशन भी हैं। अपने आप को बचाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद हैं। अध्याय नंबर 3। इनकार। मैं अभी इतनी भी बुरी हालात में नहीं हूँ। सबसे पहले यह समझना है कि आप में कोई प्रॉब्लम है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता है। सारा और उनके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 तक कमाते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार लोन वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ 5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वे असल में कुछ चीज़ों को नकार रहे थे। जब भी वे मिरर में देखते तो उन्हें 2 मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे
और वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसे ख़रीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियल सिक्योर हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। एक दिन सारा के बॉस ने उनसे कहा कि उनकी कंपनी अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ की संख्या को कम कर रही है। इस वजह से सारा की जॉब चली गई और देखते ही देखते उनकी साल भर की टोटली फैमिली इनकम के 75,000 में से $45,000 चले गए। सारा और उनके हस्बैंड डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियल तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप फिज़िकली फैट यानी कि शारीरिक रूप से मोटे हो जाए तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह आसानी से छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह आपको ज़िंदगी भर तक के लिए चिंता भी दे देगा। इस सब के बावजूद सारा और उनके पति के लिए गुड न्यूज़ यह है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाने वाला था। अब वे फैक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया कि अब उन्हें चेंज की ज़रूरत है। उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 भी बचा लिए। अध्याय नंबर 4, डेट को लेकर गलतफहमी। डेट कोई टूल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी देती हो फिर भी उसे डिले करना या टालने के विल पावर होना मैच्योरिटी की निशानी है। हर एक चीज़ को पाना चाहना और उसी वक्त हासिल करने की इच्छा रखना ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको खुद को रोकना आना चाहिए। जब कोई झूठ को बार बार पावर के साथ ऊंची आवाज़ में लगातार दोहराया जाता है, तब हम उस पर से विश्वास करने लगते हैं। अगर टीवी पर एक ऐड में यह कहा जाए कि वह कार खरीदने से आप कुल बन जाएंगे, और अगर यह चीज़ें लंबे समय तक दोहराई जाए तो आप एक समय के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। इतने लंबे समय से यह माना गया है कि लोन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आप बिना लोन लिए कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बात पावर के साथ लंबे समय तक कही गई है और हमने इस बात पर भरोसा भी कर लिया है। अब हम लोन के बारे में कुछ ऐसे गलतफहमियों की जांच करेंगे जिन्हें हम सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं। झूठ नंबर 1, लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियाँ पा सकते हैं। सच, लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। यह कोई खुशियाँ नहीं लाता, जबकि उसका उलट ही होता है। अमीर लोग उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपकी लाइफ आगे चलकर बर्बाद कर देंगे। झूठ नंबर 2, अपने दोस्तों या फैमिली को लोन देने से उनकी मदद होती है। सच, 2, लोन देने से सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपनी दोस्त को $50 उधार में दी, तब इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। उनके दोस्त ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वे लोग मिलते तब इन्हें बहुत अजीब महसूस होता था। डेव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या आपकी फ्रेंडशिप की कीमत सिर्फ $50 है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वह इससे बहुत ज़्यादा है। डेव ने जॉन को कहा कि वे अपनी दोस्त को कॉल करके कहे कि उन्होंने उनका कर्ज माफ़ कर दिया। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गया। झूठ नंबर 3, इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। सच, 3, हर नई कार 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में गंवा देती है। क्या यह आपको भी अब भी अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज़्यादातर पैसे वाले लोग वो कार चलाते हैं जो 2 साल तक पुरानी हो। पैसे वाले लोग यह बात जानते हैं कि वे $20,000 की ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत आने वाले 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी। झूठ नंबर 4, जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो
किसी होटल में चेक इन कराना हो या ऑनलाइन कुछ ख़रीदना हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सच। 4, गलत। यह सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीज़ों को उन पैसे से ख़रीदना जो आपके पास सचमुच में है। यह टोटल मनी मेकओवर का एक पार्ट है। आपको चीज़ों को उन पैसों से ख़रीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में है ही नहीं। झूठ नंबर 5, अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। सच। 5, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियली गैर जिम्मेदारी। जब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं तब आप उन्हें यह सिखा रहे होते हैं कि वे जो चाहे उन पैसों से ख़रीद सकते हैं जो कि उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें उसी जाल में फंसाने के रास्ते पर चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए थे। कई कॉलेज ग्रेजुएट जब मिलने से पहले ही बहुत सारी कर्ज में डूब जाते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं। अध्याय नंबर 5, 2 और रुकावटें। बेबी स्टेप 1, $1000 जल्दी बचाए। आपके रास्ते में खड़ी रुकावटें जैसे कि नकारने की आदत, मनी और डेट मिथ्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम 2 और रुकावटों के बारे में बात करेंगे। वाल्टर और स्टेफनी यह बातें कर रहे थे कि वे लाइफ में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके पैसों को उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। उनके सामने हमेशा कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी और वे दोनों किसी एक बजट पर कभी एग्री नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन वाल्टर और स्टेफनी को द डेव रामसे शो के बारे में पता चला और वे उस शो के फ़ैन बन गए। उन्होंने सबसे पहले साथ मिलकर एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और अपने लोन चुकाने के लिए पैसे बचाना शुरू किया। इमरजेंसी के लिए बचत करना और अपना कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने यह कर दिखाया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतने पैसे बचा लिए, क्योंकि एक दिन वाल्टर अपनी जॉब खो बैठे थे। अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे ना होते या फिर अभी भी उनके ऊपर लोन का भार होता तो उनके पास शांत हो कर अगले स्टेप के बारे में सोचने का समय नहीं होता। हम पैदाइशी अनपढ़ होते हैं और यह हमारी चौथी रुकावट है। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि गाड़ी कैसे चलाना है, पढ़ना लिखना कैसे है वगैरह। हम यह सब चीज़ें बड़े होते होते सीखते हैं। जैसे पढ़ना लिखना सीखना ज़रूरी है, उसी तरह अपने फाइनेंस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। यह चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, लेकिन एक बार उसे कमाने के बाद हमें यह आइडिया ही नहीं होता है कि हम उसे मैनेज कैसे करें। 5वीं रुकावट है कीपिंग। 5वीं रुकावट है जोनेसेस। शब्दों में इसका मतलब समझे तो यह होगा कि हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को ख़रीदना ज़रूरी समझते हैं जिसे देखकर लोग हमें पैसे वाले समझें, भले ही हमें उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। हमें लगता है कि हमारे दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए यह गैजेट या वह ज्वेलरी खरीदना ज़रूरी है। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन यह सब झूठ है। मिलेनियर्स के पास इतनी चीज़ें नहीं होती कि वे उन चीज़ों को नहीं खरीदते जिनके उन्हें ज़रूरत नहीं होते। उनमें से कई तो 10 साल पुराने फ़ोन तक यूज करते हैं। डेव रामसे जब मिलेनियर थे तो उन्होंने एक जैगुआर कार खरीदी, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने पैसे खो दिए। ऐसे में लॉजिकल चीज़ यह होती है कि वे अपनी कार बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी थी एक जैगुआर रख कर, लेकिन असल में उनके पास उनकी मेंटेनेंस के भी पैसे नहीं थे। डेव ने अपने दोस्त को भी अपने साथ लोन के पेपर को साइन करने के लिए माना लिया। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि वे जैगुआर रख पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जैगुआर की हालत ख़राब होती गई, क्योंकि डेव के पास उसे ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं थे। उनके दोस्त भी उनके लिए लोन के पैसे भर के थक गए थे, तो उन्होंने प्यार से कहा कि वे अब उसे बेच दें। लेकिन डेव ने बेचने से फिर मना कर दिया और आखिर में उनके दोस्त ने लोन भरने से भी मना कर दिया
फिर बैंक ने डेव को गाड़ी बेचने पर मजबूर किया और आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी ही पड़ी। अमीर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप वज़न कम करना और मसल्स बनाना चाहते हैं तो आप एक ही दिन में खाना पीना छोड़ के 5 किलोमीटर नहीं भागने लगते हैं। ऐसा करने से आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। पैसों पर भी यही बात लागू होता है। $1000 बचाना आपके किसी बुरे दिन में काम आ सकता है। $1000 आपके इमरजेंसी फंड की बस शुरुआत है और समय के साथ आपको इसे बड़ी रकम में बदलना होगा। फाइनेंशियल इग्नोरेंस या फाइनेंशियल रूप से नासमझ होना आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। जब आपके पास खाने तक के पैसे ना हो तब भी अमीर होने की इमेज मेंटेन करना आप पर उतना ही भारी पड़ सकता है। पहले $1000 को अभी से बचाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, जो आपके आगे आने वाले बुरे दिनों में मदद करेंगे। बेबी स्टेप 2, इमरजेंसी फंड पूरा कीजिए। आपके पास होने वाली चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ लोन है। एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल इनकम $50,000 है। वे महीने भर में लगभग $2,000 तक लोन चुकाते हैं। अगर वे उस पैसे को लोन कलेक्टर को देने के बजाय खुद के लिए बचा पाते तो एक एवरेज अमेरिकन 28 सालों में $5.5 मिलियन का मालिक बन सकता था। और यह बस एक एवरेज इनकम है। जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भले ही उनके ऊपर लोन ना भी हो, अगर उनके पास $2,000 एक्स्ट्रा भी है तो भी वे उन्हें उन चीज़ों पर खर्च कर देंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। चलिए अब डेटा स्नोबॉल को समझते हैं। सबसे पहले अपने हर लोन की एक लिस्ट बना लीजिए। शुरू सबसे छोटे वाले से करें और फिर बड़े वालों पर जाएं। आपके घर के लोन को छोड़कर हम बाकी सब पर फिर से आएंगे। इसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप यह सारा लोन चुका सकते हैं। हम छोटे लोन को पहले क्यों चुकाना चाहिए? क्योंकि छोटी जीत भी जीत होती है। वे आपको सही रास्ते पर चलते रहने की गारंटी देती है। सभी बड़े लोन की लिस्ट बनाने के बाद सारे लोन में से छोटी छोटी रकम चुकाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो छोटे लोन हैं उन्हें आप पूरा अभी के अभी चुकाएं। यह सब करने के बाद अपने दूसरे लोन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पहला लोन $50 का था तो आपने यह रास्ता पहले ही पता लगा लिया होगा कि $50 आपको कहां से मिल सकते हैं। अब आप अपने दूसरे लोन में यह $50 जोड़ कर इसे एक साथ पूरा चुका सकते हैं। अब सांस लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब अपने तीसरे, चौथे और पांचवें लोन पर काम इसी तरह शुरू कर दीजिए। यह स्नोबॉल डेब्ट का जादू, जितना आगे यह बढ़ता जाएगा उतना लोन आप चुकाते जाएंगे। जॉस और एमी एक एवरेज अमेरिकन कपल थे जिन पर $169,000 का लोन था। उन्होंने दूसरी चीज़ों पर पैसे खर्चे। जोस ने एक BMW भी खरीद ली और एमी ने कपड़े और बाकी सामान खरीदे, जिससे उनका लोन और बढ़ता गया। फिर एक दिन आया जब जोस ने अपनी जॉब खो दी। तब उनकी महीनों की इनकम में से $4,000 देखते ही देखते गायब हो गए। उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्हें जल्द ही कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना वे ऐसे ही अपना सारा इमरजेंसी फंड खर्च कर देंगे। तो उन्होंने अपने रेंटल हाउस और BMW को बेचकर अपने मेडिकल बिल और स्टूडेंट लोन को भरा। जोस और एमी ने अपने घर के बहुत से सामान को बेच दिया और ऐसा खाना खाना शुरू कर दिया जिसे वे पहले खाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि वे कुछ दिन ऐसी हालत में जी लेंगे तो वे अपने सारे लोन को चुकाकर बाकियों से भी बेहतर लाइफ जीने लगेंगे। और उन्होंने यह कर दिखाया। जोस और एमी डेब्ट फ्री हो गए। अब बस जो चीज़ बची थी वह था उनके घर का लोन। आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए लगभग 3 से 6 महीनों का खर्च लगेगा। यह सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन एवरेज तौर पर यही देखा गया है कि
हमने अपना इमरजेंसी फ़ंड $1000 के साथ शुरू किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से भरने के लिए आपको इमरजेंसी के मामले में इसमें 5000 से लेकर $25,000 तक रखने की ज़रूरत होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, बीमारी, एक्सीडेंट, बेरोजगारी और उतार चढ़ाव हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए आपको अपने इमरजेंसी फ़ंड को पूरा करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से आपको सिक्योरिटी, मन की शांति और इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे कभी आपको किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बेबी स्टेप 4, अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। मार्क हफ्ते भर में कई बार दौड़ लगाते हैं और वे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। वे फिज़िकली फिट है। दूसरी तरफ जोश लगभग हर दिन दौड़ लगाते हैं और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी जोश 24 किलो ओवरवेट हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी। मार्क उनमें से आधी चीज़ें नहीं करते जो जोश करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क फिज़िकली बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है। पैसे के साथ भी यही बात है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप वह पा लें जो आप चाहते थे, उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको सिर्फ उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इसलिए आपको फाइनेंशियली फिट होने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनकम में से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। चाहे जो हो जाए, आपको यह करना ही होगा। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि अब आपके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाए तो अब आप रिटायर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पैसे कमाने की ज़रूरत ना होने पर भी आप काम करके एंजॉय कर सकते हैं। बूढ़े जिम यह बताते हैं कि वे एक गरीब घर में बड़े हुए जहां सारा खर्च उनकी दीदी संभालती थी, जहां सारा खर्च उनकी दादी संभालती थी। दादी ने जिम को सिखाया कि उन्हें शुरुआत से ही पैसे बचाने चाहिए। जिम की इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने 10% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते थे। और जब वे 58 साल के हुए तब उनके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा की सेविंग्स थी। जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे उन्होंने खुद बनाया है और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब वे अक्सर अपनी वाइफ के साथ महीने भर तक लंबी छुट्टियों पर भी जाते हैं। बेबी स्टेप 5, कॉलेज फंडिंग। हम अपने पिछले स्टेप्स पर बहुत फोकस करते आ रहे हैं, जिससे आपको यह फील हो सकता है कि अब आपके पास आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन यह आपको गारंटी नहीं दिला सकता है कि आप आगे जाके कामयाब होकर पैसे वाले ही बनेंगे। कॉलेज से आप सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इस नॉलेज को आप कैरेक्टर, विजन, हार्डवर्क और ऐसे ही दूसरे बेबी स्टेप्स जिनके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उनके साथ जोड़कर आपके बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के काम में ला सकते हैं। कॉलेज जाना इच्छा की बात है, ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं। यह एक लग्जरी नेसेसिटी नहीं। आपके बच्चों को कॉलेज भेजना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं जितना कि आपके इमरजेंसी फ़ंड और रिटायरमेंट फ़ंड है। कॉलेज के कारण लोन लेना ज़्यादा समझदारी नहीं कहलाती। कॉलेज के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। पहली बात यह है कि ज़्यादा डिग्री इस बात पर मायने नहीं रखती है कि आपने उन्हें कहाँ से कमाया है। इसका मतलब यह है कि यह बात इतनी ज़रूरी नहीं है आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसलिए किसी महंगे कॉलेज को चुनने के बजाय थोड़े कम महंगे कॉलेज को चुनिए। कॉलेज का पहला रूल है कि आप कैश में पेमेंट करें। दूसरा रूल यह है कि आपके पास ज़रूरत के जितना कैश या कोई स्कॉलरशिप मौजूद हो। सिर्फ़ और सिर्फ तभी आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा सुनाई देने वाली मिथ यह है कि डिग्री लेने के लिए आपको स्टूडेंट लोन लेना ज़रूरी है। यह सच नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट $15,000 तक
स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होता है, जिसके पीछे की वजह यह है कि वह बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल की जगह अपार्टमेंट में रह रहा होता है। अगर वह कैंपस के बाहर खाने के बजाय हॉस्टल में रहकर कॉलेज से मिलने वाले खाना खाए तो वह लगभग $5,000 तक की बचत कर सकता है। स्टूडेंट लोन असल में पढ़ाई के लिए नहीं होता, वह कैंपस के बाहर के खर्च के लिए होता है। पढ़ाई करने के लिए किसी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि कॉलेज के लिए कैसे बचत करें। अगर आप पैदा होने से लेकर 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास $1,26,000 तक होंगे। यह उनके कॉलेज के खर्च के लिए काफ़ी है। यह महीने भर के लिए सिर्फ $166,67 हुए। अगर आप पैदा होने से लेकर 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास $1,26,000 तक होंगे। यह उनके कॉलेज के खर्च के लिए काफ़ी है। यह महीने भर के लिए $166.67 हुए और यह आपको महंगाई के समय में दूसरों से बहुत आगे रखेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कॉलेज के साल भर का एवरेज कॉस्ट $15,000 से लेके $25,000 के आसपास है। अब इसे 4% इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को ध्यान में रखकर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपको टोटल कॉस्ट $60,000 से लेके $1,00,000 तक आ जाएगा। हम इसका एवरेज लेंगे जो होगा $80,000 और बस। अब हमें और मैथ्स को ज़रूरत नहीं। अगर आप हर साल $2,000 18 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो $80,000 आपके बच्चे के पूरे कॉलेज खर्च के लिए काफ़ी है। बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन या मॉर्टगेज भरकर पूरा कीजिए। अब आप डेब्ट फ्री हैं। जो चीज़ बची है वह है आपका होम लोन, और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं। माइक ने $2,50,000 का एक घर खरीदा। उन्होंने $25,000 की डाउन पेमेंट की। अब उन्हें 7% इंटरेस्ट रेट पर $2,25,000 की और पेमेंट करनी थी। चलिए अमाउंट को देखते हैं। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिसे टोटल अमाउंट बनेगी $4,85,636। अगर वे 15 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो हर महीने $1,899 होगा, जिसका टोटल होगा $3,41,762। दोनों में फ़र्क कितना है? हर महीने सिर्फ $550 एक्स्ट्रा भरने से वे टोटल $1,43,864 तक बचा सकते हैं। क्या आप इसे सच में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी यह सीख मिली कि लोन पर हर महीने ज़्यादा पैसे खर्चाना चाहिए, चाहे वह एक्स्ट्रा रकम कितनी ही छोटी लगे, लेकिन लंबी रेस में यह बहुत काम आएगी। बेबी स्टेप नंबर 7, पागलों की तरह पैसे कमाइए। अब आप टॉप 2% में हैं। अब आप डेट फ्री हैं। आपने अपने घर के पैसे भर दिए हैं। कार के कोई पेमेंट बाकी नहीं है। अपने बच्चे के कॉलेज और अपने रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे बचा लिए हैं और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छे। आपको याद है कि भला आपने यह टोटल मनी मेकओवर को शुरू क्यों किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी आपकी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसा खुद कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है। तो 40 सालों के कमाने और बचाने के बाद आपने $20 मिलियन बचा लिए, तो अब आप इसका क्या करेंगे? अब आप पैसों के मिस्टर यूनिवर्स होनोल्ड बन गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है? पैसा 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है: मज़े करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए
और देने के लिए। आपको इसे इस तरह से यूज करना चाहिए। सबसे पहले मज़े कीजिए। एक ब्रांड न्यू $1,00,000 कीमती की नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 की ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में। यह गलत नहीं है। आपने उस पैसे को खुद कमाया है और आप इससे मज़े कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीज़ें तब खरीदते हैं जब वे उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मज़ेदार होता है। आप इतने सारे पैसों को क्या करेंगे? उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से आप यह ट्रैक रख पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तीसरा, दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों को देने से आप अच्छा महसूस करते हैं। मज़े करना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद यह मज़ा चला जाएगा। इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद आप इसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हर बार करने पर अच्छा महसूस कराएगी? वह है देना। कंक्लूजन, पैसा कमाना और उसे संभालना आसान नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं, कल एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जैसी कोई और नहीं जी रहा हो, उसके लिए आपको आज इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी सब लगाना होगा। टोटल मनी मेकओवर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन अगर एक बार आप इससे अच्छे से फॉलो कर लें तो ज़िंदगी भर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आपकी गारंटी मिल जाएगी। चलिए डेव रामसे के साथ बेबी स्टेप्स को फिर से याद करें। बेबी स्टेप 1, अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए $1,000 बचा कर रखें। बेबी स्टेप नंबर 2, डेब्ट स्नोबॉल मेथड से अपना सारा कर्ज चुका दें। बेबी स्टेप नंबर 3, अपने इमरजेंसी फ़ंड को 3 से 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप नंबर 4, अपनी सैलरी से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप नंबर 5, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वे जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना शुरू कर दें। बेबी स्टेप नंबर 6, अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर जल्दी भर दें। बेबी स्टेप नंबर 7, अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी बांटें। क्या आप मोटिवेटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप वो बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? तो अब देर किस बात की है? इन बेबी स्टेप्स को फॉलो करें और लाइफ ऐसे जिए जैसा कोई और जी नहीं रहा हो।